जो कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है उसको क्या करेंगे, सीखेंगे। स्क्वायर रूट जो पॉइंट वाला है, चाहे जो स्क्वायर रूट है समझ में नहीं आता है उसको निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला एपिसोड है ये किसका, कैलकुलेशन करने का। ठीक है, 10 एपिसोड आएगा, अगर 10 एपिसोड आप देख लेते हैं तो आपका कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पहले तो समझना पड़ेगा अंडर रूट का मान कितना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको लगाएंगे, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, आप लोग को ये समझना है कि जो स्क्वायर रूट होता है उसका वैल्यू कैसे निकलता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको दे दिया ऐसे 32 दे दिया। ठीक है, 32 क्लियर है। इसका अगर ऐसे करके दे दिया, ठीक, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है। तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 होता है। इसको लिखेंगे 32 और 1/2 लिखेंगे। क्लियर है। अब ये वाला क्या है, 1/2 ऐसे लिख दिए। अब कैसे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 32 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जब 32 का फैक्टर करेंगे तो पता चलेगा कि 2 के पावर क्या है, 5 है। इसी को कहते हैं 32। कैसे, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है, ये होता है। और ये हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि 5/2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5/2। ये तो सबको पता है। ठीक है, अंडर रूट का मान नहीं पता था तो आज समझ लीजिए क्या होता है। क्लियर है। लेकिन अब सवाल क्या आता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझिएगा। 125 लिखिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए भाग विधि से कैसे इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं। इधर से जोड़ा बनाएंगे, किधर से, इधर से। ठीक है, अगर पॉइंट रहेगा तो इधर से जोड़ा बनेगा, लेकिन अभी इधर से जोड़ा बनेगा। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे आराम से। ठीक है, ये ठीक। अब एक है, ये बताइए, एक का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एक ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहां लिखेंगे एक, यहां लिखेंगे एक का मल्टीप्लाई एक में हुआ तो यहां लिखेंगे एक, 1 1 जा 1, यहां भी 1 ही लिखेंगे। अब देखिए इसको ऐड कर देते हैं तो 1 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये आ जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अब देखिए, अब ये जो है सिस्टम अब क्या होगा समझिएगा। अब आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखिए अब ये तो 25 उतर गया। अब इसको आप एक ही बार में ले जाएं, कितना बार में, एक बार में। क्यों, क्योंकि 1 1 जा, देखिए ये जो चीज है ये दोनों में मल्टीप्लाई होता है। थोड़ा कलर बदल देते हैं, इसका रेड कर देते हैं। ये जो चीज है ये वाला, ये दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 21 में क्या होगा, तो 21 ही होगा। अब क्या आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। ठीक है, यानी कि 11 हो गया। क्या हो गया, 11। और रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है। लेकिन पॉइंट में 1 अंक अधिक पॉइंट में लाना है, 2 अंक अधिक लाना है। अब आगे देखिए क्या होगा। अब ये सवाल है 169। अब इसमें देखिए क्या होगा, 1 6 और 9, इसको इधर से जोड़ा बनाएंगे। क्लियर है। अब लिखेंगे 1 1 1 1। अब देखिए 1 1 जा 1, ये 1 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये घटेगा तो कट जाएगा। अब यहां हो जाएगा 6 और 9। अब समझिएगा 9 किसके लास्ट में आता है गुणा करने पे, 3 3 जा 9। ठीक है, और 7 7 जा 49। अगर आप 3 रखते हैं यहाँ पे, 3 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या रखते हैं, 3 रखते हैं यहाँ पे, तब क्या होगा, यहां भी 3 रखेंगे। 3 3 के 9, 3 दूना के 6, यानी कि एक कट गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13। इसका 11 पॉइंट समथिंग होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अब देखिए थोड़ा सा और आगे आएंगे तो पाएंगे ये सवाल 625 है। कितना है, 625 है। इसको आप लगाइए, पहले पहले लिखिए 625 लिख लिए। जोड़ा किधर से बनेगा, जोड़ा आपका इधर से बनेगा, इस साइड से बनेगा। जोड़ा बन गया, जोड़ा ठीक है, जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे इसको, अब देखिए 6 है तो 1 1 रखेंगे तो छोटा हो जाएगा। 2 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 होता है। 3 3 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाता है। तो क्या रखेंगे, 2 2 रखेंगे। ये हो जाएगा 2 और 2, 2 2 जा 4। ठीक है, और ये 2 यहां पे आ जाएगा क्योंकि ये ऐड होगा। 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये घटेगा तो बचेगा 2।
ठीक है। अब दोनों जोड़ा साथ उतरेगा, साथ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी जोड़ा जो है यहाँ पे उतर गया, क्लियर है। अब बताइए किसके मल्टीप्लाई में, मतलब सेम मल्टीपल किया जाता है तो 5 आता है। 5 पचे 25, 5 ही में आता है और किसी में नहीं आता है। तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 5, 5 पचे 25, ठीक है। 5 चौको 20, 2 22, आंसर कितना हो गया 25। इसका आंसर कितना कह देंगे 25 कह देंगे, ठीक है। अभी आगे चलेंगे तो पॉइंट वाला भी आएगा, पॉइंट वाला स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसको भी सीखा जाएगा। अब ये 3 अंक का है तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 3 अंक का है तो ये भी तो निकल जाएगा, है कि नहीं, समझिएगा। 1296 कितना है 1296, इसका भी जोड़ा इधर से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब एक एक करने एक बहुत छोटा हो गया, 2 दूना के 4 बहुत छोटा हो गया, 3 तरीके 9, 4 चौक के 16, यहाँ 3 तरीके 9 ले जाएंगे, 3 यहां रखेंगे, 3 यहां, 3 तरीके 9, ठीक है। और इसको ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 3 3 6, ठीक है। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ दोनों जोड़ा उतर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब कॉन्सेप्ट ये है कि लास्ट में 6 बचा, क्या बचा 6 है लास्ट में, तो क्या स्क्वायर रूट है, तो पता करने के लिए आपको लास्ट में 6 किस में आता है, 4 चौके 16, अच्छा चबा के 36, अगर 4 चौके 16 करते हैं तो कितना आएगा, छोटा हो जाएगा, है कि नहीं, तो 6 बार में ले जाएंगे, ठीक है। 6 के 36, 6 के 36 3 39, यानी कि क्या हो गया, कट गया। 4 रखते तो छोटा हो जाता, नहीं कटता, बहुत कम वैल्यू आता, इसीलिए 6 रखेंगे। 4 चाहे 6 के ही मल्टीपल में 6 आता है लास्ट में। 6 के 36, 4 चौके 16, दोनों सेम अंक होना चाहिए, ये चीज हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे पॉइंट वाला स्क्वायर रूट, ठीक है, पॉइंट वाला स्क्वायर रूट थोड़ा समझने वाला है। क्यों समझने वाला है, देखिएगा, जैसे कि आप किसी भी चीज का पॉइंट वाला स्क्वायर रूट निकालते हैं, मान लीजिए कि हम पहले गुणा सीखते हैं, 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, ठीक है। इसको अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा, इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2, फिर 2, फिर 1, कितना हो गया 4 4 1, पॉइंट कहां लगेगा 1 2, यानी कि 1 2 यहां पर पॉइंट लगेगा, कहां पे, यहां पे। लेकिन यही सवाल आपको दे देगा ऐसे, ऐसे दे दिया, कह दिया 1.44 का मान बताइए क्या होगा, वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सीखना पड़ेगा आपको, कैसे आइए दिखाते हैं। लिखेंगे 1.44 लिख लिए, इसका जोड़ा इधर से बनता है, ध्यान रखिएगा इधर से, अगर 4 नहीं रहता तो क्या लेते, 0 लेते, ठीक है। अभी देखिएगा आगे चल के सवाल आएगा, है कि नहीं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 1 1 1, ये 1 1 हो जाएगा 2 और ये कट जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट यहां आ जाएगा, 4 4 साथ है उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 किस में आता है, 8 64 में आता है और 2 दूना के 4 में आता है, और किसी में नहीं आता है। तो 2 दूना के जो 4 है उसी का प्रयोग करिए, क्योंकि छोटा सा अंक 44 है, तो 2 यहां पे 2 यहां पे, 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, कट गया 1.1, यानी कि इसको गुणा करने पे ये आया, इसका स्क्वायर रूट निकाले हैं तो ये आ गया, यानी कि एकदम सही है, ठीक है। लेकिन आपसे अगर पूछ दे, क्या ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर पूछ दे 0.1 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना नहीं है, लगाना है। कैसे, ऐसे देखिए 0.1 का वर्गमूल अगर दे देगा तो क्या करेंगे आप, सबसे तो पहले लिखेंगे 0.1, लिख लिए, ठीक है। अब जोड़ा आप किधर से बनाएंगे, इधर से, जोड़ा नहीं है तो 0 लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे 0। अब देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, 0 लगा लिए, पॉइंट है तो पॉइंट तो आ जाएगा पहले भाई, कोई इसमें दुर्राई नहीं है। अब 10 किसके टेबल में आए, मतलब कि 10 पास में कैसे जाएंगे, अगर एक एक करने करते हैं तो ज्यादा कम हो जाएगा, 2 दूना के 4 और कम हो जाएगा, 3 3 के 9, 3 3 3 3 जा 9,
यानी कि 0.1 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? 0.3 होगा। ध्यान दीजिएगा, 0.1 का वर्गमूल 0.3 होगा। बहुत कठिन काम है लेकिन समझना पड़ेगा, है कि नहीं? 0.3, ध्यान रखिएगा। अब यही सवाल पूछ दे 0.2 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? समझिए, इसीलिए तो एक जो क्लास है बहुत जरूरी है करना। 0.2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 0.2, जीरो इधर लगाएंगे क्योंकि इधर से जोड़ा बनता है, पॉइंट वाला इधर से जोड़ा बनेगा। ठीक है, आपने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 5 पचे 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16। यहाँ पॉइंट लग गया भाई, पहले ही पॉइंट तो पहले लगा दो भाई, तुम लग जाओ। 4 चौके 16, ठीक है। यानी कि 0.2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। 0.2 का वर्गमूल 0.4 हो जाएगा। अब 0.3 का वर्गमूल क्या होगा, उसको भी देख लीजिए। 0.3 का वर्गमूल, ध्यान दीजिए, 0.3 का स्क्वायर रूट क्या होगा। फिर बनाएंगे, फिर लिखेंगे इसको ऐसे, जोड़ा बनाएंगे ऐसे, कैलकुलेट करेंगे। 30 है, पॉइंट तो पहले लग गया, लगा दो पहले। 30 है, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 पचे क्या हो जाएगा, 25। 0.3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.5। आ रहा है कि नहीं समझ में? और एक अंक निकल जाएगा, पहले इतना समझ लीजिए। ठीक है, 0.3 का 0.5। अब और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। 0.9, 0.9 का स्क्वायर रूट आप कमेंट करिए कितना होगा। ठीक है, क्या करिए, कमेंट करिए। 0.9 का स्क्वायर रूट आप कमेंट करिए कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31.36, 31.36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 31.36। इसका जोड़ा इधर से, इसका जोड़ा इधर से। देखिए, 5 पचे 25, ठीक है, ये 5 हो गया। 5 5 कितना हो जाएगा, 10। इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। अब पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा और 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। किसके टेबल में 6 आता है, तो आप जानते हैं 4 चुके 16, 6 छवा के 36। अगर यहाँ पे 4 रखते हैं तो छोटा हो जाएगा, 6 रखिए, 6 रखिए, 6 छवा के 36, 0 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। जो अंक बता है क्या होता है समझिए। अब इसका गुणा कैसे, 6 छवा के 36, ठीक है, 6। अब 6 का गुणा 0 में 0, जो रिमाइंडर बचा उसको जोड़ देंगे तो 3। ये आता है कि नहीं आता है, सीख लीजिए। गुणा करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको जोड़ते हैं यहाँ पे। 6 0 0 बचा 3, इसीलिए जोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा। बताता नहीं है कोई, यही बताया जाएगा, है कि नहीं है। 6 करने 6 कट गया, आंसर कितना हो गया, 5.6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5.6। यानी इसका स्क्वायर रूट 5.6 है। अगर 5.6 को गुणा करते हैं 2 बार तो यही चीज आना चाहिए। करके देख लीजिए, ये गुणा करके देख लीजिएगा आप, यही आएगा 72.32। अब 72.32 का क्या स्क्वायर रूट होगा समझिएगा। 72 पॉइंट, इसका जोड़ा इधर से, इसका जोड़ा इधर से। अब बताइए, 8 अठैया 64, 9 81 ज्यादा हो जाएगा तो 8 बार में 8, 8 अठैया 64, ये 8 यहां रहेगा, ये तो ऐड हो जाएगा 8 8 16। लेकिन इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 6 और 2 8, ये 32 उतर जाएगा। अब पॉइंट यहां पे लग जाएगा। ठीक है, अब 2 किस में आता है सोचिए जरा, 2 किस में आता है, तो आप अगर सोचेंगे तो 2 आपका आ जाएगा, किस में आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिए कि पास में चले जाएं, 7 बार में ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 6 बार में ले जाइए, देखिए कितना आ रहा है 6 बार में। 6 छवा के 36 हासिल 3, 6 छवा के 36 3 39 हासिल 3,
फिर 6 3 9 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो देखिए बड़ा मस्त सवाल है जी, कितना बार में जाएगा, 5 बार में। तो ये क्या हो जाएगा, 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 5 पचे 25 हासिल 2, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 30 2 32, 30 2 32 हासिल कितना, 3। ठीक है, 5 3 8। अब इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो कितना 8.5 समथिंग हो गया इसका आंसर। ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 अभी इसका है, इसका सिंपल निकाल सकते हैं, 1.69 है, 1.69 इधर जोड़ा बनेगा। इसको कमेंट करिएगा क्या आंसर होगा। ये डिवाइड देखिए, ये डिवाइड जो है आपका दिमाग हिला देगा, समझिए कैसे डिवाइड करेंगे। सिंपल लग रहा है, करके देखिए वीडियो रोक के, नहीं गलती किए तो बताइए। 8 करने 8 हासिल 1 आ गया, फिर 6 8 गुना के 16, ये कट गया। अब यहाँ पे आ गया 4, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। लगाएंगे पॉइंट, नहीं लगा सकते पॉइंट, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर ये नहीं है। जब रिमाइंडर रहेगा तब पॉइंट लगेगा। तो क्या करेंगे, 0 8 0 0। अब घटाएंगे तो आएगा 4, क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब जाके वहां पॉइंट लगेगा, अब रिमाइंडर हो गया। ये रिमाइंडर उसे कहते हैं जब घटाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लग जाएगा, ये 0 हो गया। 8 पचे 40, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसका आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में मतलब कमेंट करेंगे इसका आंसर कितना होगा। क्लियर है, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।